Hello everyone, welcome back to YouTube channel Path to Destiny. I am केशव सैनी। जैसे कि आपको पता है हम अभी क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक रिफ्लेक्शन, इट्स टाइप, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉर्मेट्स थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज, प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर को कंप्लीट कर लिया है। हम इस वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे। हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में भी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम खाली एक इंट्रोडक्शन करते हैं। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के साथ। अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं, हाउ स्फेरिकल मिरर्स आर फॉर्म्ड। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ली है, जिसमें यहाँ पे मैं एक होलो स्फेरिकल मिरर ले रहा हूँ। ये होलो है मतलब अंदर से खोखला, स्फेरिकल मतलब गोल और मिरर। और इस स्फेरिकल मिरर को अगर मैं काट दूं ऐसे या ऐसे, तो हमें उस टाइम पे दो मिरर्स मिलेंगे। एक पार्ट ऑफ एक पीस ऑफ मिरर होगा ये, दूसरा पीस ऑफ मिरर होगा ये। मैंने आपके लिए एक और बार अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ। एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट हो गया ये, ठीक है। अगर मैं इनके या तो अंदर की साइड या बाहर की साइड पॉलिश कर दूँ, तो मैंने इसके बाहर साइड आउटवर्ड में पॉलिश कर दी और इसके इनवर्ड में पॉलिश कर दी, अंदर की साइड में, ठीक है। अब मैं इसे मिरर कह सकता हूँ, क्योंकि मिरर की एक साइड तो पॉलिश हो गई हमारी। तो हम इन कर्व मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, इतना आपको पता चल गया होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस काइंड ऑफ मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। या तो हम ये कह सकते हैं, नहीं तो हम ये कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ऑफ ग्लास, कह सकते हैं हम। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये बताता हूँ कि हम स्फेरिकल मिरर को अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पे दिखता है। देखो, आपने कार देखी होगी तो कार के साइड में एक रियर व्यू मिरर लगा रहता है, जिससे हम पीछे का व्यू देख सकते हैं। दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल मिरर। ऐसे ही आपने कभी डेंटिस्ट के पास गए हो तो डेंटिस्ट के पास एक उसका खुद का टूल होता है, जिससे हम डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं। वो भी एक तरह का स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो हमें पता चल गया इन स्फेरिकल मिरर कैसे फॉर्म होता है। अब हम एक बार स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेयर आर कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर्स। सो सिंपल, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो इन्हें हम स्फेरिकल मिरर कह देते हैं। स्फेरिकल कह सकते हैं, कर्व कह सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हाट डज नेक्स्ट पॉइंट से? अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward called concave mirror, and a spherical mirror whose reflecting surface curved outward is convex mirror. अब हम समझते हैं कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कॉन्केव मिरर की? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड हो, ठीक है, अंदर की साइड हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है। क्योंकि ये इस साइड तो हमने पॉलिश कर दी है, हमने इस साइड तो पॉलिश कर दी है। अब रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड होगी। ओके, हमें क्लियर हो गया रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी होगी। अब इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ हम देख सकते हैं, अंदर की तरफ है इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम कॉन
कॉनकेव मिरर, क्या कहेगा हम इसे, कॉनकेव मिरर। अब इस वाले मिरर की देखते हैं, इसमें तो अंदर की साइड से पॉलिश कर रखा है हमने, बाहर की साइड तो रिफ्लेक्टिंग साइड है ना। तो हम इस काइंड के मिरर को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हमें ये भी पता चल गया कॉनकेव मिरर कैसे मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे मिरर होता है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, वो है स्पून। आपने कई बार देखा होगा, जिस तरह के आप खाने के लिए वेट कर रहे हो, डिनर लंच या ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हो, तो आप स्पून को देखते होगे। तो आप देखते होगे, अगर आप उसे आगे की साइड देखते हो, फ्रंट से देखते हो, तो आप उल्टे दिखते हो। अगर आप पीछे की साइड से दिखते हो तो आप कैसे दिखते हो, सीधे दिखते हो। ऐसा क्यों होता है, तो चलो इसे डिस्कस करते हैं। देखो, जब हम स्पून को फ्रंट से पकड़ रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, इस फोन का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। अगर ये अंदर की तरफ है तो ये क्या है, अगर अंदर की तरफ होगा तो वो होगा कॉनकेव, है ना। और ये अगर हम पीछे से देखते हैं तो वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स, है ना। अब इससे हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की कैरेक्टरिस्टिक पता चल रही है। वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो हमारे कॉनकेव मिरर्स होते हैं वे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करते हैं, अधिकतर इनवर्टेड। मैंने यहाँ पे अधिकतर वर्ड का यूज़ करा है, मतलब ये हमेशा इन्वर्टेड नहीं करते। अगर आप अब अपनी इमेज ना लेकर आप इमेजिन करो कि आपने स्पून के सामने पेंसिल रखी है, अगर आप पेंसिल को स्पून के बिल्कुल पास ले आते हो या उसे टच कर देते हो तो आप देखते हो कि पेंसिल सीधी आएगी। अगर आप पीछे ले जाते हो तो पेंसिल उल्टी आती है। इसका रीज़न हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हमें कॉनकेव मिरर की एक कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई कि ये इन्वर्टेड होता है। तो अब कॉन्वेक्स क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा इरेक्ट। क्या होगा, इरेक्ट होगा। अगर आपको जानना है इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या होता है तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने आपको ये सेटम्स क्लियर कर रखी है। ओके, तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर हमारी कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका एक फेयर डायग्राम देखेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में आप देख सकते हो हमारे पास दो मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इसे कॉनकेव मिरर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है। हम देख सकते हैं ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है, अंदर से रिफ्लेक्शन होगा और इसका रिफ्लेक्शन बाहर से हो रहा है। जो बाहर से रिफ्लेक्शन करता है, आउटवर्ड रिफ्लेक्शन, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स, और जो अंदर से करता है वो होता है कॉनकेव। हमें ये तो पता है। अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जब हमारी इंसिडेंट रे आ रही है तो वो जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो उसे एक जगह भेज देता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर हमने दूसरी भेजी, वो भी उसने रिफ्लेक्ट कर दी। हमने तीसरी भेजी जो कि हमने बिल्कुल मिडल में भेजी थी मिरर के, वो उल्टा अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है क्योंकि वो 90 डिग्री पा रहा है। फिर हमने एक और इमेज, एक और रे ऑफ लाइट भेजी, एक और इंसिडेंट रे भेजी, वो फिर रिफ्लेक्ट कर गई। हमने एक और भेजी, वो फिर रिफ्लेक्ट कर गई। तो हमने इससे एक चीज़ देखी कि जितनी भी रे ऑफ लाइट थी वो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, इस वजह से हम इसे कन्वर्जिंग मिरर कह देते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, मतलब मिलाता है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में एक रे ऑफ लाइट आई, उसने उसे डाइवर्ज कर दिया या उसे रिफ्लेक्ट कर दिया, पर रिफ्लेक्ट दूसरी साइड करा। ऐसे हमने दूसरी को करा, उसने उसे रिफ्लेक्ट कर दिया। हमने सेंटर पे भेजी तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। हमने एक और भेजी, उसने उसे भी रिफ्लेक्ट कर दी, एक और भेजी, उसे भी रिफ्लेक्ट कर दी।
अब हमने इन्हें मिलाने की कोशिश करी पर हम इन्हें आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में नहीं मिला पाए तो हमने इन्हें क्या नाम दे दिया, डाइवर्जिंग मिरर्स का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, डाइवर्जिंग मिरर्स का दे दिया। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें उन कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म नहीं हो सकती, वो हो सकती है, पर ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड नहीं होगी, जिससे हमें इसमें एक और बात पता चलती है कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज भी मैंने आपसे अपने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। और कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर हमारी कैसी इमेज बनाएगा, स्क्रीन पे बनाएगा ये इमेज होगी रियल इमेज। क्या कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। हाँ, अधिकतर केसेस में रियल इमेज होती है, एक एक्सेप्शन है, वो हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हमने इस वीडियो लेसन में क्या क्या देखा। इस वीडियो लेसन में हमने स्फेरिकल मिरर्स का इंट्रोडक्शन ले लिया कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है। हमने देखा स्फेरिकल मिरर्स वे मिरर्स होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर या कर्व होता है। फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, हमने उसका डायग्राम बना के समझा। फिर हमने इसे डे टू डे एप्लीकेशन से समझा, जिससे हमें इसकी एक और प्रॉपर्टी पता चली कि कॉनकेव क्या होते हैं। कॉनकेव मिरर तो हमारे हमेशा अधिकतर कैसी इमेज बनाते हैं, इन्वर्टेड बनाते हैं। और जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर है वे अधिकतर कैसी इमेज बनाते हैं, वे अधिकतर बनाते हैं इरेक्ट इमेज। ओके, फिर हमने क्या देखा, हमने फिर देखा कि हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, अधिकतर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो हमने अभी तक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो कि स्फेरिकल मिरर है उनका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में ये डायग्राम आपको समझाऊंगा। सो टिल देन टेक केयर, and if you like the video hit the like button, subscribe to my channel and have a nice day. Thank you.